ए बेटा, आज आप क्रैश कोर्स में आज इंटीग्रेशन पढ़ते हैं। 2018 के जो क्वेश्चन बैंक में आया हुआ था उसी को बनाते हैं। देखो पहला क्या है बोलो तो अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2x, इसको हम लोगों को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है। बताओ तो कैसे बनेगा, क्या करेंगे सर? cos 2x को cos स्क्वायर x माइनस cos 2x को क्या लिख दे, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। चलो ये भी मान सकते हैं। और कुछ 1 के जगह पे cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x लिख दे। चलो ये भी बहुत अच्छी बात है। और कुछ राम दुलारी कुछ बोलना चाहती है, बिल्कुल सही बोलेगी, बोलो बेटा। ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा, ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा। बोलो कौन सा? हालांकि अमृत भारती सही बोला था, वो भी लगाइएगा तब भी हो जाएगा। या ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x का। ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? 2 cos स्क्वायर x। बोलो बेटा किसका फॉर्मूला है? 2 cos स्क्वायर x का। समझ गए? अब देखो तो बेटा क्या हो जाएगा, i बराबर √2 बाहर और cos से एक cos बाहर आ गया है या नहीं? यानी कि i बराबर √2 और cos का बोलो तो sin x प्लस कितना हो गया, c प्लस c। बोलो कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। कौन सा क्या बोलो तो बेटा? ऑप्शन नंबर बी। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। 18 ही ना बताना था जी। 18 में कुछ क्वेश्चन लगता है रिपीट कर रहा है। खैर चलो 19 तक बताए थे हम। पिछले क्लास में 19 तक बताए थे। 2019 खत्म। देखो i बराबर है इंटीग्रेशन x स्क्वायर e पे पावर x क्यूब dx। देखो पहला ऑप्शन है e पे पावर x क्यूब प्लस c, दूसरा है 1/3 e पे पावर x क्यूब प्लस c, फिर है e पे पावर x स्क्वायर प्लस c और 1/3 e पे पावर x स्क्वायर प्लस c। यही ना है? ठीक। बोलो क्या आपका पुट पाट करेंगे बोलो तो e x क्यूब को पुटेगा और डिफरेंशिएट करने पे कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर। है या नहीं? है या नहीं? तो बेटा याद करो, जिसको पुटेंगे उसको लिखेंगे और उसी को डी में घुसाएंगे। है या नहीं? शॉर्ट तरीका ही ना है। जिसको लिखना है, जिसको पुटना है उसको लिखेंगे और उसी को डी में घुसाएंगे। तो सुनो i बराबर क्या होगा बोलो तो, i बराबर x स्क्वायर e पे पावर x क्यूब dx है कि नहीं? तो बोलो किसको लिखेगा? जिसको लिखना था बाबू रे, जिसको डी में, जिसको पुटना था उसको लिखे और उसी को कहां घुसाए, डी में। बोलो कहां घुसाए, डी में। एक बार वेरीफाई जरूर करना, एक बार वेरीफाई जरूर करना है। बोलो तो x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर। बोलो x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर। लेकिन यहाँ तो अकेला x स्क्वायर है ना, यहाँ तो अकेला x स्क्वायर है, तो किससे भाग देगा? 3 से। बोलो किससे भाग देगा? 3 से। अब सुनो तो 1/3 है, ये है e पे पावर x का हो गया फॉर्मेट। बोलो कौन सा फॉर्मेट? e पे पावर x। बोलो कौन सा फॉर्मेट? e पे पावर x, यानी कि e पे पावर x क्यूब प्लस c। e पे पावर x क्यूब प्लस c। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी। हाँ या नहीं? ऑप्शन नंबर बी। ठीक। अब देखो तो ये क्वेश्चन लगता है रिपीट कर रहा है क्या? बहुत सारा रिपीट कर रहा है ना। खैर कोई बात नहीं है, अच्छी बात है ना रिपीट करे तो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, i बराबर है इंटीग्रेशन x स्क्वायर e पे पावर x क्यूब dx है। समझ गए? ये तो है ना क्या? अगला देखो क्या है, अगला है x e पे पावर x बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। पहला ऑप्शन बोलो तो e पे पावर x। देखो बता दिए है, ठीक है बेटा। हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं इसका एम क्या है, ज्यादा से ज्यादा नंबर लाना है।
तो ऑब्वियस से बात है कोई चीज रिपीट होगा तभी ना ज्यादा याद रहेगा, है या नहीं? तो यही बनाओ कि बार बार चीजें रिपीट हो। अब बेटा ज्ञान लेने वाला समय खत्म हो गया। अब है कि आपको कितना प्रैक्टिस करके कम पढ़ के ज्यादा नंबर लाना है या नहीं? ज्यादा पढ़ के कम नंबर लाने वाला समय खत्म। अभी क्या एम है? कम पढ़ के ज्यादा नंबर लाना। और ये करने के लिए मैथ का 100% सिलेबस पढ़ने की कोई जरूरी नहीं है या नहीं? फिजिक्सों को 100% पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन 150 नंबर का पूछता है ना, है कि नहीं? जवाब कितने के देना है? तो यदि कुछ चैप्टर भारी लगता है आपको, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, आपको एकदम से समझ में नहीं आता है, छोड़ना है तो पूरे चैप्टर ही छोड़ दो, एक लाइन उसका मत पढ़ो, फिर भी 100% आ सकता है। नहीं आ सकता बोलो तो? इन्हीं के तनी मनी पढ़ो लेंगे मत करो, छोड़ना है कंप्लीट छोड़ दो, 100% तब भी आ सकता है। बेटा 150 का एग्जाम होता है, 100 का एग्जाम नहीं होता है। वो समय गया, समझ गए कि अभी आपको नॉलेज लेना है, अभी आपको पढ़ना है नंबर उठाने के लिए। देखो e पे पावर x को बाजू में कर दिए, e पे पावर x को क्या किए? बाजू में, और x है ना, तो x को x प्लस 1 और माइनस 1 ऐसा लिख सकते हैं क्या बोलो तो? हाँ या नहीं? ईमानदारी से बोलो, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? ऐसा लिख सकते हैं ना? अब इस दोनों को अलग अलग कर दो। अब याद आ रहा है कौन सा फॉर्मेट यूज करेंगे? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। बोलो कौन सा फॉर्मेट यूज करेंगे? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। तो i बराबर e पे पावर x अलग अलग कर दो, x प्लस 1 बट्टे में x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 बाय x प्लस 1 का स्क्वायर, और ये हो गया dx, है या नहीं? बोलो कितना हो गया बेटा? dx। सुनो, ये दोनों भाई साहब खत्म। अब देखो, अब क्या बचा बोलो तो? i बराबर e पे पावर x 1 बाय x प्लस 1 माइनस 1 बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और कितना हो गया? dx। ठीक, अब सुनो, एक फॉर्मूला जानते हैं, e पे पावर x fx प्लस f(x) dx रहे तो e पे पावर x fx होता है, हाँ या नहीं? बता, ये चीज हम लोग पढ़े थे, ये चीज पढ़े थे कि नहीं? अच्छा एक बात बताओ कि 1 बाय x का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस 1 बाय x स्क्वायर, है या नहीं जी? इसी तरह से 1 बाय x प्लस 1 के इंटीग्रेशन कितना होगा? माइनस 1 बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ईमानदारी से बोलो हाँ या नहीं? यानी कि इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये वाला मिलेगा, हाँ या नहीं जी? इस भाई को इंटीग्रेट करेंगे तो ये वाला मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यदि मिलेगा e पे पावर x fx, आंसर कितना हो जाएगा? e पे पावर x fx, लेकिन fx के जगह पे बोलो कितना है? 1 बाय x प्लस 1, प्लस कितना हो गया? c। बोलो प्लस कितना हो गया? c। डिफरेंशिएट काहे कर करेंगे? पहले आंसर बताओ ना, हुआ क्या? कौन सा? नहीं नहीं, कहाँ पर है? ई वाला ना, सी नंबर ना हुआ। आंसर कौन सा हो गया? सी। किसमें? अरे क्वेश्चन में ऐसे मिस प्रिंट रहता है सर, डी नंबर आंसर ना होगा सर। अरे ऊपर नीचे कर सकता है, नहीं अलग अलग क्वेश्चन बैंक का ब्रांड सर सी दिया। वो उस सी ए बी सी से मतलब नहीं है, ई वाला मिलाओ, ई वाला आंसर है, यस या नो? यस सर। ई वाला आंसर है, ए बी सी से क्या मतलब है? अरे तुम्हारा अलग ब्रांड का क्वेश्चन बैंक होगा, कैसे माइनस होगा? तो यहाँ जब उसको सर उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस नहीं आएगा। किसको? वो fx को 1 बाय x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? होता है कि नहीं? तो माइनस मिलकर तो प्लस हो गया जी। तो तुम्हारा फॉर्मेट क्या होता है? e पे पावर x fx होता है कि नहीं? हाँ या नहीं? तो e पे पावर x fx के जगह पे क्या है? 1 बाय x प्लस 1। बोलो fx की जगह पे क्या है? 1 बाय x प्लस 1। यहाँ पे कोई गलती, कोनो समस्या, कोनो परेशानी तो लिखो। आंसर हो सकता तो 4 बार बनाने से बदल जाएगा, होता है क्या? आप लिखो तेजी से, फॉर्मूला बदलने से बदलता है बेटा। ए बेटा, ए बोलो ना,
इसका क्या होगा बोलो तो? ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है ना जी, 1/8 tan इनवर्स x बाय, ठीक है, सी नंबर। अच्छा देखो तो f माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स है, f माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स है। एक बात बोलो कि इस केस में एफ एक्स कौन सा फंक्शन कहलाता है? और क्या कहलाता है? ऑड फंक्शन। बोलो एफ एक्स क्या कहलाता है? ऑड फंक्शन। और यदि माइनस देने से माइनस बाहर नहीं निकलता तब इवन फंक्शन कहलाता है। तब क्या कहलाता है? इवन। ये भाई साहब कौन सा फंक्शन है? ऑड। बोलो कौन सा फंक्शन है? ऑड। ऑड फंक्शन में वैल्यू 0 हो जाता है ना। ऑड फंक्शन वैल्यू कितना हो जाता है? 0। ऑड रहेगा तो कितना हो जाएगा? 0। इवन रहेगा तो ई वाला हो जाएगा। इवन रहता तो कौन हो जाता? ए नंबर। बोलो ए नंबर ऑप्शन कब होता? जब इवन होता है या नहीं? ए नंबर ऑप्शन कब होता? जब इवन रहता। ऑड है तो वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। हमेशा के लिए याद हो गया। ऑड रहेगा तो 0, इवन रहेगा तो 2 से गुना हो जाएगा। इवन रहेगा तो 2 से गुना। इवन का क्या पहचान है? माइनस देने से माइनस बाहर नहीं निकलता है। इवन का क्या पहचान है बोलो तो? माइनस देने से माइनस बाहर नहीं निकलता। ऑड की पहचान है कि माइनस देगा तो माइनस बाहर आ जाएगा। ठीक, चलो अब देखो I बराबर इंटीग्रेशन अल्फा टू बीटा एफ एक्स डी एक्स प्लस बीटा टू अल्फा एफ एक्स डी एक्स है या नहीं? अब देखो तो याद करो कि हम लोग डिस्क्रीट इंटीग्रेशन पढ़े थे। यदि ये दोनों लिमिट मिल जाए, यदि ये दोनों लिमिट मिल जाए तो क्या करते हैं? उसको हटाकर दूसरा लिख देते हैं। या एक ये भी पढ़े हैं चेंज ऑफ इंटीग्रेशन में, बोलो तो क्या पढ़े हैं? चेंज ऑफ इंटीग्रेशन में पढ़े हैं जैसे ये भाई साहब बीटा से अल्फा है ना, इसका लिमिट अल्फा से बीटा करेगा तो माइनस का बदल जाएगा, माइनस का चेंज हो जाएगा। ये लिमिट बोलो कितना है? बीटा से अल्फा। बोलो लिमिट कितना है? बीटा से अल्फा। इसका लिमिट अल्फा से बीटा कर दो। क्या कर दो? अल्फा से बीटा। तो क्या चीज का फर्क पड़ेगा? माइनस। क्या चीज का फर्क पड़ेगा? माइनस का। हाँ या नहीं? पढ़िए कि नहीं पढ़े? तो इसका चेंज कर दो तो माइनस का फर्क पड़ेगा और एफ एक्स डी एक्स। हाँ या नहीं जी? माइनस का फर्क पड़ा और ये दोनों भाई साहब कट के बर्बाद हो गया। तो आई बराबर कितना जी? जोर से बोलो। आई बराबर 0। आई बराबर कितना? 0। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी। बोलो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी। है या नहीं? चलो ये सुनो, ये वाला क्वेश्चन चलो बनाओ तो। आई बराबर बोलो एक्स का इंटीग्रेशन 1/2 के एक्स स्क्वायर बाय 2 जी। एक्स का इंटीग्रेशन बोलो एक्स स्क्वायर बाय 2। बोलो एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2। लिमिट बोलो तो 0 से 1। चलो 1 स्क्वायर बाय 2 माइनस 0 स्क्वायर बाय 2 है या नहीं? यानी कि i बराबर 1/2। बोलो i बराबर कितना हो गया? 1/2। बोलो i बराबर कितना? 1/2। ठीक है, चलो इसको नोट करो तो, फटाफट नोट करो। हम क्यों मना करेंगे? जाएगा कि नहीं जाएगा? तुमको मेरा क्लास करना था। प्रोबेबिलिटी से 10 नंबर का क्वेश्चन आता था, लेकिन आजकल 15 नंबर का आता है। प्रोबेबिलिटी से कितना आता है? 15 नंबर। और ऐसा क्वेश्चन आता है चुटकी में बन जाएगा। अब तुम जानो कितना वैध नहीं हुआ, बुझेगा। इधर सुनो, बेटा बोलो तो कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे जी? कोई बता सकता है? कोई बता सकता है क्या करेंगे? रूट एक्स का मान क्या होता है बोलो तो बेटा? रूट एक्स का मान रखेगा ना, बोलो क्या होता है? फिर क्या करेंगे? कुछ शुद्ध बोलो। ऐसा क्वेश्चन आप बताए हैं। बोलो मास्टर साहब यहाँ पे उसको रूट तक स्क्वायर कर देंगे। रूट देके स्क्वायर, इसके बाद क्या करेगा? देखो आधा चीजें सही बोला है, हम ऐसे नहीं बोलते को टॉप करेगा। आधा वो सही बोला है, चलो अब नहीं बुलवाते, नहीं तो अभी बुलवाते हैं कि तुम लोग गधा है, लेकिन चलो अब नहीं बुलवाएंगे। सोल्यूशन आई बराबर dx। ई बोला कि सर x को रूट एक्स का स्क्वायर कर दीजिए और रूट एक्स कर दीजिए, और बोला सर आप कॉमन ले लीजिए।
देखो वही बचवा टॉप करेगा, याद रखना। कौन टॉप करेगा? हाँ, अमरजीत टॉप करेगा। ए सुनो, अब अंदर वाले को पुटो ना। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स आता है। अब बाहर वाला आ जाएगा आसानी से, है या नहीं जी? अब अंदर वाला पुटेंगे तो बाहर वाला आ जाएगा। जिसको पुटेंगे उसको लिखो, उसी को डी में घुसाओ। सुन लो, लेकिन एक बार वेरीफाई करना। देखो, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है, तो रूट एक्स तो नीचे है 1/2 फालतू का आ गया, तो 2 से क्या करना पड़ेगा? गुना। बोलो 2 से क्या करना पड़ेगा? गुना। बोलो 2 से क्या करना पड़ेगा? गुना। 2 से क्यों गुना करेंगे? क्योंकि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है। 2 तो नीचे में फालतू का आ गया ना जी, तो 2 से क्या करेंगे? गुना। और 1 का डिफरेंशिएशन 0। बोलो 1 का डिफरेंशिएशन 0। अब ये कौन सा फॉर्मेट हो गया? 1/x का फॉर्मेट। बोलो कौन सा फॉर्मेट? 1/x का इंटीग्रेशन log x। कितना होता है? log x। यानी कि ये तुम्हारा हो गया 2 log रूट x प्लस 1। आइए नहीं जी, अब प्लस c दे दो। बोलो प्लस क्या देंगे? c। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी। बोलो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी। है या नहीं जी? बोलो और ऑब्जेक्टिव है? बोलो यस सर। एक ऑब्जेक्टिव और है, तुम लोग को पते नहीं चलेगा। वहां पे इंटीग्रेशन लिखले नहीं है, वहां पर इंटीग्रेशन लिखा हुआ ही नहीं है। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी e पे पावर 1/n प्लस e पे पावर 2/n प्लस e पे पावर 3/n प्लस डॉट 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 e पे पावर n/n। अब बर्थडे में है n, कहता है इतना बराबर 1। पहला ऑप्शन लिख ले है 1 - e, दूसरा लिख ले है e - 1, तीसरा लिखा हुआ है e, और चौथा लिखा हुआ है 1। इसमें कहीं भी इंटीग्रेशन नहीं दिया हुआ है, लेकिन बेटा ये इंटीग्रेशन का सवाल है। किसका सवाल है ये? इंटीग्रेशन का। ये हम पढ़ाते हैं बीएससी पार्ट 1 वाले को। किसको पढ़ाते हैं? बीएससी पार्ट 1 वाले को। ये ऑनर्स का ऑब्जेक्टिव है। किसका है ये? ऑनर्स का। याद कीजिए, जब आप लोगों को डिटेल में इंटीग्रेशन पढ़ाए थे, उस समय हम एक लेक्चर डाले हुए थे, कंप्लीट लेक्चर समेशन ऑफ सीरीज पर। इंटीग्रेशन का जो है सीरीज पर एक लेक्चर डाले हुए हैं, उसमें 6-7 सवाल नहीं ना, वो उसको छोड़कर उसके बाद डाले होंगे, उसमें इस तरह का ढेर क्वेश्चन हम बताए हैं। आपको डिटेल में देखना है तो वहां देखिएगा, नहीं तो आइए प्रभाकर सर भी बता रहे हैं, आप पढ़ लीजिए। देखो क्या तरीका है बेटा, सुनो इसको कैसे लिखेंगे। बोलो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, और देखो समेशन लिख दो, नीचे तो n है ना है, ऊपर लिख दो e पे पावर r/n। काहे कि नीचे तो सब तो n, तो नीचे तो n में रहेगा, ऊपर 1 2 3 4, ऊपर वाला बदल रहा है। ऊपर वाला क्या हो रहा है? उसके जगह पे r लिखेंगे। क्या लिखेंगे? r। जहां पर r बराबर है 1 से लेकर n तक, क्योंकि यहाँ पर आखिरी में तुम्हारा क्या है? n लिखा हुआ है ना। r कहां से कहां तक जाएगा? n तक। सब लोग बुझेंगे, सब निमन से बुझेंगे। यदि निमन से बुझें तो इसको सुन लो फिर से एक बार। ये लिमिट लिखिए दिए, और इसको जोड़ में सब था ना, हम समेशन में बदल दिए। किसमें बदले बोलो तो? समेशन में। अब नीचे n है तो नीचे n लिख दिए, बदल तो ऊपर रहा है तो e है तो e लिख दिए। बोलो नीचे n है तो n लिखे ना जी। बदलता क्या है? बोलो 1 2 3 4 n। क्या बदलता है? उसके जगह पे क्या रखे? बोलो क्या रखे? जहाँ पे r बराबर 1 से लेकर n तक, r बराबर 1 से लेकर n तक, है या नहीं? बोलो r बराबर 1 से लेकर n तक। ये लिमिट और समेशन हो जाता है इंटीग्रेशन। ये लिमिट और समेशन क्या हो जाता है? इंटीग्रेशन। बोलो लिमिट और समेशन मिलके क्या हो जाता है? इंटीग्रेशन। लिमिट और समेशन मिलके क्या हो जाता है? इंटीग्रेशन। और सुनो, इसको लिख दो e, इसको क्या लिखो? e, और r/n को लिखते हैं x से।
आर बाय एन को क्या लिखते हैं? आर बाय एन को क्या लिखते हैं? और देखो आर बाय एन को लिखते हैं एक्स से और 1 बाय एक्स को रिप्लेस करते हैं डीएक्स से। आर बाय एन को क्या लिखते हैं? 1 बाय एन को डीएक्स। आर बाय एन को 1 बाय एन को यहाँ पर तुम्हारा क्या हो गया? डीएक्स। बोलो तो क्या हो गया? डीएक्स। बोलो क्या हो गया? जोर से बोलो क्या हो गया? डीएक्स। और लिमिट हो गया 0 से 1। बोलो लिमिट कितना हो जाता है? 0 से 1। बोलो लिमिट कितना हो जाता है? ये भी लिमिट लिखने का एक तरीका होता है, लेकिन तुम लोग को भेजे में नहीं घुसेगा तरीका बताएंगे तो, इसलिए भेजे में मत घुसाओ। तुम्हारे लेवल पे लिमिट हमेशा 0 से 1 होगा। क्वेश्चन को क्वेश्चन रहे तुम लोग के लेवल पे वैल्यू कितना होगा लिमिट का? 0 से 1। हमेशा 0 से 1 नहीं होता है। जब आपका जैसे हायर लेवल जाइएगा ना तो हमेशा लिमिट 0 से 1 नहीं होगा, लेकिन आपके लेवल पे यदि फेरो ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो लिमिट किसी भी हालत में क्या होगा? 0 से 1 होगा। ये समझाने में मेरा फालतू की एनर्जी खराब होगा, आप लोग बुझ नहीं पाइएगा। इसीलिए बेहतर है कि आपके लेवल पे लिमिट क्या होगा? 0 से 1। आपका हायर लेवल है तो लिमिट चेंज हो सकता है, ठीक। इसीलिए ज्यादा हायर लेवल देखना है तो जाकर वीडियो देख लेना, उस वीडियो में हम पूरा हाई लेवल पे बताए हुए हैं। समझ गए बात को? अब सुनो, अब बताओ, अब e पे पावर x का इंटीग्रेशन e पे पावर x लिमिट कितना हो गया जी? 0 से 1। बोलो लिमिट कितना? अब पहले अपर लिमिट रखो और फिर लोअर लिमिट रखो, e माइनस 1। बोलो क्या हो गया? e माइनस 1। कौन सा जी? बी नंबर। बोलो कौन सा हो गया? बी नंबर है या नहीं? चलो इसको नोट करो। हाँ तब सब्जेक्टिव बताएंगे। बेटा देखो अगला क्वेश्चन क्या है बोलो तो? सेक पे पावर n थीटा 10 यही ना जी, और डी थीटा, और इसको इंटीग्रेट करना है। बोलो तो क्या पुटेंगे? 10 की सेक। चलो पहले उसी तरह सेक n माइनस 1 थीटा के सेक थीटा। देखो ऐसा है, सेक पुटो, लेकिन सेक पुटने के बाद में डिफरेंशिएट करते हैं तो सेक इंटू 10 आता है या नहीं? क्या आता है? सेक इंटू 10। तो एक वो सेक को पहले ही बाहर कर लो, एक सेक को क्या कर लो? पहले ही बाहर कर लो, हाँ या नहीं जी? देखो तो क्या होगा, इसको ऐसा लिख सकते हैं आई बराबर सेक पे पावर n माइनस 1 थीटा इंटू सेक थीटा इंटू डी थीटा डी। हाँ बोलो लिख सकते हैं कि नहीं? अब इसमें क्या पुटेंगे बोलो तो? सेक। बोलो क्या पुटेंगे? सेक। और इसके बाद हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। बोलो क्या करेंगे? डिफरेंशिएट। यहां पर लिखेंगे पुट सेक थीटा बराबर टी। बोलो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। थीटा ना, तो सेक थीटा का हो गया सेक थीटा इंटू 10 थीटा, और टी का बोलो तो डी टी बाय डी थीटा, है या नहीं? अब देखो कोना कोने गुना कर लो, तो सेक थीटा 10 थीटा डी थीटा बराबर डी टी। किसी भी हालत में तुम डी थीटा का वैल्यू निकालो तो डी टी बाय सेक थीटा इंटू 10, है या नहीं? कोई दिक्कत परेशानी है तो बोलो, यदि दिक्कत परेशानी नहीं है तो यहाँ सुनो, आई बराबर क्या हो गया? देखो इसको सेक थीटा को क्या पुटे हैं? टी, तो टी पे पावर n माइनस 1। बोलो क्या हो गया? टी पे पावर n माइनस 1। इसको लिख दो, ये सेक थीटा और 10 थीटा, और डी थीटा बोलो तो कितना आया है? डी टी बाय सेक थीटा इंटू 10 थीटा, है या नहीं जी? कोई दिक्कत परेशानी है तो बोलो, यदि दिक्कत परेशानी नहीं है इसको काट दो। अब देखो आई बराबर हो गया टी पे पावर n माइनस 1 डी टी। अब देखो भथोड़िया ग्रुप बताएगा तुरंत, अभी वो बीच वाला लिख रहा है, चलो सिर्फ वही बोलेगा और कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ वही बोलेगा। बोलो x पे पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है? बोलो x पे पावर n का इंटीग्रेशन बताओ। अब तुम लिख रहा है, जबकि हम 1000 बार समझाए हैं, लिखने के बाद कॉपी तो पलटी मार के देखबे नहीं करेगा। अभी समझने वाला टाइम है, अब तुम लिख रहे हो वहां पे, बताओ। ए कौन बताएगा? जे रुको अभी, चलो चलो तुम बताओ x पे पावर n का इंटीग्रेशन। हाँ
ठीक है, सही है ना जी? क्या होता है बोलो तो? x पे पावर n प्लस, आया नहीं? चलो इधर आओ, तो ये हो जाएगा t पे पावर n माइनस 1 प्लस 1 बाय n माइनस 1 प्लस 1 प्लस c, ये दोनों खत्म, तो i बराबर 1 बाय n t पे पावर n प्लस c। n क्या पुटे हैं? n तो नहीं ना जी, t क्या पुटे हैं? सेक, यानी कि सेक थीटा पे पावर n प्लस c, i बराबर हो गया 1 बाय n सेक पे पावर n थीटा और प्लस c, और यही बोलो तो क्या हो गया? आंसर आया नहीं जी? चलो जल्दी से लिखो तो इसको, फटाफट नोट करो। बेटा सुनो, बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई मॉड cos x dx। बोलो कितना मॉड cos x dx? हाँ यार, देखो एक चीज और बोलते हैं, अभी जैसे पिछले संडे को आप लोग का एक टेस्ट लिया था ना डिफरेंशिएशन का, आपको क्या करना था कि जितना यहाँ बना बना, ठीक है, जो जानते थे बना, वो जितना उसमें 62 सवाल था, उसमें से जो यहाँ नहीं बना घर में जाकर उसको प्रैक्टिस करना था, बनाना था उसको, बनाएंगे, समझ गए? 62 का 62 आपका सही होना है, तब समझो कि डिफरेंशिएशन सीख लिए। इंटीग्रेशन में भी जो टेस्ट लेंगे उसमें मोटा मोटे 60 70 80 सवाल देंगे, उसमें से जितना बना बना, नहीं बना तो उसको क्या करेगा? घर पे बनाएगा, लेकिन छोड़ेगा नहीं। तो यही तरीका है पढ़ने का, तब देखो ना कैसे खन 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 करेगा, 90 प्लस नंबर आएगा। ए सुनो बेटा, लेकिन मोड वाला बनेगा कैसे जी? दिक्कत तो यह है, कॉस का कितना बताओ? पहले से तो वो निकालना पड़ता है, 2 पावर 3 पावर 2 ऐसे ही निकालना है। देखो ऐसा क्वेश्चन जो है देखना, डिफरेंट इंटीग्रेशन जब शुरू होता है ना, तो ऐसा क्वेश्चन ढेरी दे ले, मोड वाला क्वेश्चन। मोड वाला क्वेश्चन में आपको चिन्ह देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? चिन्ह। देखो 0 से 2 पाई है ना, तो पहला क्वाड्रेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों क्वाड्रेंट आएगा नहीं? पहला क्वाड्रेंट 0 से पाई बाय 2, दूसरा पाई बाय 2 से पाई, तीसरा पाई बाय 2 से 3 पाई से 3 पाई बाय 2, और चौथा हो गया 3 पाई बाय 2 से 2 पाई। यानी पहला 0 से 90, दूसरा 90 से 180, तीसरा 180 से 270 और चौथा 270 से 360। पहलका और चौथा घर में कॉस प्लस होता है, और दूसरा का तीसरा का घर में कॉस माइनस होता है। पहला चौथा घर में कॉस क्या होता है, और दूसरा तीसरा में। यही खेल है यहाँ पर यही खेल है। आओ हम लोग खेल खेलते हैं। ए कहाँ गया जी तुम लोग का दोस्त? सचिन, उसका पीछे का बेटा, कोई आता है तुम, कोई वो आता है मार के बेंके। अरे मैं गया तो कहाँ गया जी तुम्हारा दोस्त गया? क्या नाम है? कृष्ण कुमार लाल। बेटा सब तुम लोग को पता है, तुम लोग को जो है ना सब पता रहता है। ये सुनो, ये 0 से पाई बाय 2 का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ, आया नहीं जी? अब चलो, अब इसको ले लो पाई बाय 2 से पाई, कौन सा क्वाड्रेंट? बोलो सेकेंड क्वाड्रेंट। अब फिर ले लो पाई से लेकर कहां तक? 3 पाई बाय 2, कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। अब फिर ले लो 3 पाई बाय 2 से 2 पाई, बोलो कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। हाँ या नहीं? कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। कॉस पहला और चौथा घर में प्लस होता है और दूसरा तीसरा में माइनस, यानी कि पहलका और आखिरी में कॉस क्या होगा? प्लस, ये दोनों में कॉस क्या होगा? माइनस। अब इसको सॉल्व करो, देखो कितना हो जाएगा। i बराबर इंटीग्रेशन 0 to पाई बाय 2 cos x dx, ये माइनस हो जाएगा। पाई बाय 2 से पाई, बोलो कितना हो जाएगा? ये माइनस, यो माइनस होगा। पाई से 3 पाई बाय 2, समझ गया? नहीं तो माइनस होगा। ये दोनों दूसरा तीसरा घर में है, और ये प्लस हो जाएगा 3 पाई बाय 2 से 2 पाई, और कितना हो गया? cos x। अब तो इंटीग्रेशन कर लेगा ना, बोलो cos के इंटीग्रेशन साइन, बोलो cos का कितना? साइन। तो यहाँ पर ऐसा कर लो, ये कितना हो गया? बोलो तो sin x 0 से पाई बाय 2, बोलो कितना हो गया? sin x
कितना जी? पाई बाय 2 से पाई। ये बोलो तो कितना हो गया? साइन एक्स। पाई से 3 पाई बाय 2। ये बोलो तो कितना हो गया? साइन एक्स 3 पाई बाय 2 से 2 पाई। हाँ या नहीं जी? चलो पहले अपर लिमिट रखो और फिर लोअर लिमिट। बोलो पहले क्या रखेंगे? अपर लिमिट। फिर क्या रखेंगे? लोअर लिमिट। चलो रखो तो मुजवानी रखेंगे। बुझ गया? मुजवानी रखेंगे। सुनो, साइन 90 डिग्री कितना? 1 और साइन 0 डिग्री 0। चलो मुजवानी रख रहे हैं ना, नहीं तो बढ़ा जाएगा। ठीक, फिर सुनो, साइन 180 डिग्री। साइन 180 0 होता है ना? यस 0 होता है। और साइन 90 बोलो तो क्या होता है? 1। ठीक, फिर सुनो, साइन 270 डिग्री 270 प्लस 0। ठीक है, तो ये माइनस कॉस 0 माइनस 1 कितना होगा? -1। और अभी तुरंत बोले कि 180 0 होता है प्लस 2 पाई। साइन 360 डिग्री तो 1 होता है, 0 होता है। कितना होता है? 0। और माइनस देखा, अब 270 अभी तुरंत बोले ना -1 होता है। अभी बोले ना जी, अभी तुरंत बोले ना 270 कितना होता है? -1। देखो तो यो -1 प्लस 1 है, ये भी +1, ये भी +1, ये 1। तो आई बराबर कितना हो गया? 4। बोलो कितना हो गया? आई बराबर 4। एक चीज देख लो, ये क्वेश्चन बोल रहा था सिद्ध करने के लिए, आया नहीं? तो सिद्ध कर दिया ना। कितना सिद्ध किया बोलो तो? 4। चलो जल्दी से लिखो तो। हमारा 15 में हुआ है। चलो ठीक है, सुनो यहाँ पे सॉल्व करना है। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन r इक्वल टू 1 to n प्लस r बाय n स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। कहेगा सर आप पढ़ा रहे इंटीग्रेशन, सवाल उठा लिए लिमिट का, आया नहीं जी? ठीक, लेकिन बेटा भल जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। ये दिख रहा है लिमिट का, लेकिन सवाल है किसका? इंटीग्रेशन का। ये बीएससी पार्ट 1 वाले को पढ़ाते हैं। किसको पढ़ाते हैं? बीएससी पार्ट 1 वाले को। ठीक है, आप लोग में पूछ दिया है। हो सकता है कि जो सेटर हो वो जानते हैं कि प्रभाकर सर ऑनर्स वाले को पढ़ाते हैं, इसीलिए वो सेट किए होंगे। हमको तो बहुत खुशी हुई इस चीज को देखकर। देखो बेटा इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन। ठीक है, देखो क्या दिया हुआ है, देखो तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन r इक्वल टू 1 to n प्लस r बाय n प्लस r स्क्वायर। ये 5 नंबरिया है ना? देखो तो 2 नंबरिया है, 2 नंबरिया है ना? अच्छा सोचो, 2 नंबरिया में ऑनर्स का घुसेले है, वो भी बीएससी पार्ट 1 का। चलो कोई बात नहीं है, इधर आओ। ए बेटा देखो क्या तरीका, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन r इक्वल टू 1 to n। यहाँ पर n को कॉमन लेते हैं तो 1 प्लस r बाय n हो जाएगा। बोलो किसको कॉमन लिए? n। बोलो किसको कॉमन लिए? n को। यानी कि जब भी कॉमन लेंगे n के हाईएस्ट पावर को कॉमन लेंगे, n के हाईएस्ट पावर को कॉमन लेंगे। ठीक है, तो ऊपर तो n पे पावर 1 के है, तो n पर एक ही पावर कॉमन लिए। नीचे n पे कितना पावर है? 2, तो n पर 2 पावर कॉमन लेंगे। बोलो कितना लेंगे? n पर 2 पावर। बोलो कितना कॉमन लेंगे? तो 1 प्लस r स्क्वायर बाय n स्क्वायर। बोलो क्या हो जाएगा? 1 प्लस r स्क्वायर बाय n स्क्वायर। हाँ या नहीं जी? देयर इज दिक्कत? देयर इज नो दिक्कत। बोलो देयर इज नो दिक्कत। ये भाई सब कट के बर्बाद हो गया। सुनो ये कितना हो गया बोलो तो बेटा? बोलो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन r इक्वल टू 1 to n 1 प्लस, पहले ऐसे करो, ऐसे लिखो, ये 1 बाय n को पहले लिख दो, समझ गए? फिर 1 प्लस r बाय n, 1 प्लस r बाय n का होल स्क्वायर। समझ गए? अब याद आ रहा इसके पहले जो ऑब्जेक्टिव पढ़े। ठीक है, देखो क्या करते हैं, सुनो, इसमें r बाय n को रिप्लेस करते हैं x से, 1 बाय n को रिप्लेस करते हैं dx। अब लिमिट की बात रही, देखो लिमिट हम अब सिखाते हैं। उस समय तो बहुत लंबा चौड़ा भाषण दे दिए, बेटा तुम लोग का यूज नहीं होगा, हम ही नहीं देखे थे। ये सवाल है, इसमें ये सवाल है, तो अब लिमिट आपको सिखाना ही पड़ेगा। फिर भी याद रखना, उस समय एक चीज बोले थे
कि आपके लेवल पे लिमिटवा 0 से 1 के होगा। आपके लेवल पे लिमिट कितना होगा? 0 से 1। हायर लेवल पे लिमिट बदल जाता है, लेकिन आप लोग के लेवल पे नहीं बदलेगा। यहां पर भी आप चाहे तो वही लिख सकते हैं, फिर भी आपको हम तरीका सिखा देते हैं। यहां पर ई बेटा, ई पूरे मिलकर हो जाता है इंटीग्रेशन। ई पूरे मिलकर क्या कहलाता है? इंटीग्रेशन। अब देखो, ये 1 प्लस आर बाय एन कितना हो जाएगा? एक्स। 1 बाय आर बाय एन एक्स, एक्स स्क्वायर। 1 बाय एन क्या कहलाता है? डीएक्स। 1 बाय एन क्या कहलाता है? डीएक्स। अब तुमको लिमिट पुटना है। क्या पुटना है? लिमिट। सुनो, अब आर बाय एन पकड़ो। क्या पकड़ोगे? आर बाय एन। क्या पकड़ेगा बोलो तो? आप सिखाइए देते हैं बेटा। आर बाय एन पकड़े। आर का छोटका वैल्यू कितना है? बोलो जोर से, आर का छोटका वैल्यू। आर का छोटका वैल्यू, आर का छोटका वैल्यू। जब आर बराबर 1 है, ये तो 1 बाय एन हो गया ना। सिखाते हैं सिर्फ 1 बाय एन हो गया। और एन के जगह पे क्या पुटेगा? इन्फिनिटी। एन के जगह पे क्या पुटेगा? इन्फिनिटी। तो 1 बाय इन्फिनिटी बराबर कितना हो गया? छोटका लिमिट कितना? छोटका लिमिट, बोलो छोटका लिमिट कितना? बोलो छोटका लिमिट। अब आर का बड़का मान कितना है? एन। आर का बड़का मान, आर का बड़का मान, बोलो आर का बड़का मान। तो यहाँ पर एन बाय एन, एन बाय एन कट के कितना? 1। अब एन टेंस टू इन्फिनिटी रखेगा तब भी तो वैल्यू 1 ना आएगा जी। वैल्यू कितना आएगा? बोलो वैल्यू, बोलो वैल्यू कितना जी? कितना वैल्यू आएगा? 0 से 1 आया ना। उसमें गलत बोले थे, सही बोले थे ना। फालतू का ये सब काहे दिमाग लगाएगा तुम लोग? डायरेक्ट वैल्यू क्या लिखिएगा? 0 से 1। क्या लिखिएगा? क्या लिखिएगा बोलो? अब देखो, अब ये इंटीग्रेशन अब सॉल्व करना है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। 0 से 1, 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स। इसका आराम से जानते हैं इंटीग्रेशन। और फिर तुम्हारा हो गया एक्स डीएक्स बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। है या नहीं जी? ईमानदारी से बोलो, है या नहीं? ये बोलो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? बोलो ए रवि का भाई, ए तुम बोलो, बोलो इंटीग्रेशन क्या होता है? जल्दी से बोलो। ए रुको, 10 होता है जी। ए तुम बोलो क्या होता है? बोलो। अरे हमको देखकर मुस्कुराता है, ऐसे मुस्कुराएगा तुमसे प्यार हो जाएगा। मुस्कुराओ मत। क्या होता है इसका इंटीग्रेशन? अरे बताइए थी लोग, तब भी तुमने बताता। क्या होता बोलो तो? tan इनवर्स है 0 से 1। यहाँ पर नीचे वाला पुटेंगे तो ऊपर वाला आएगा ना जी? हाँ या नहीं? किसको पुटेंगे? कौन आएगा? ऊपर वाला। पुटेंगे तो लिखेंगे और उसी को डी में घुसाएंगे। बोलो पुटेंगे तो लिखेंगे और कहाँ घुसाएंगे? डी में। तो पहले डी में घुसाओ इसको। 1 प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बेटा लिमिट दे दो बाबू रे। एक बार वेरीफाई जरूर करना। एक बार क्या करेगा? वेरीफाई। 1 का डिफरेंशिएशन 1 का, एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर का। बेटा अकेले एक्स है ना, एगो 2 फालतू आया तो 2 से क्या करेंगे? 2 फालतू आया 2 से क्या करेंगे? ये कौन सा फॉर्मेट? 1 बाय, बोलो कौन सा फॉर्मेट? 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन, 1 by minus 1 by x. लॉग मॉड एक्स। 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन, जोर से बोलो 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन Minus 1 by x square तो होगा इंटीग्रेशन। कितना होगा? Minus 1 by x square. हाँ? हम बोले कि 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? Minus 1 by x square. हम्म? Not x ना? 1 बाय a log mod x। सर log mod x तो बोले Minus x minus x। अच्छा बेटा एक बात बोलो, 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? log mod x। हाँ? log कितना होता है जी? लॉग एक्स कितना होता है? लॉग एक्स होता है कि नहीं? एक मारो के कितना होता है? 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन यही ना होता है जी? हम लोग लॉग मॉड एक्स पढ़े हैं, हाँ या नहीं? 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन क्या पढ़े हैं? लॉग मॉड एक्स नहीं पढ़े हैं जी? ठीक? नहीं पढ़ा है? ठीक है, सुनो ए सुनो यहाँ पे अपर लिमिट रखो तो tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0 प्लस 1 बाय 2।
ये कितना हो गया बोलो तो log mod 1 plus x 1 प्लस एक्स स्क्वायर और लिमिट हो गया 0 से 1। एक कॉपी करते में मान लो कि लिमिट कितना हो गया 0 से 1। ए सुनो कंफ्यूज कर 10 इनवर्स 1 कितना बोलो तो पाई बाय 4। हाँ या नहीं पाई बाय 4 और ये बोलो तो कितना 0 प्लस 1/2। पहले अपर लिमिट रखो, अपर लिमिट रखेंगे तो यहाँ पर 1 रखेंगे ना, तो तुम्हारा कितना हो गया बोलो तो 1 स्क्वायर तो 2 हो जाएगा, फिर माइनस लोअर लिमिट रखो, x के जगह पे 0, x के जगह पे 0 तो खत्म हो जाएगा, log 1 होगा। बोलो तो क्या हो जाएगा log 1। आया अच्छा तो एक बार log लिख ले तो सिर्फ क्या हो जाएगा बोलो तो 1। बोलो कितना हो जाएगा 1। हाँ या नहीं। और log 1 के वैल्यू बोलो क्या होता है 0। log 1 के वैल्यू क्या होता है 0। तो बराबर हो गया पाई बाय 4 प्लस 1/2 log 2। और यही बोलो तो क्या हो गया ठीक है। चलो जल्दी से लिखो। सुनो ये अल्लाह नहीं देखो क्या है बोलो तो इंटीग्रेशन 0 to π/2 log tan थीटा प्लस cot थीटा। इसको सॉल्व करना है, जरा सा दिमाग दो तो कैसे बनेगा सर tan और तो sin बाय cos में। और यही करो, जब कुछ समझ में नहीं आए ना तो tan cot को sin cos में बदलो ना कुछ उपाय मिलेगा। तो I बराबर इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन बाय cos ए यहाँ देखो और cos थीटा बाय साइन थीटा और बाजू में कितना हो गया d थीटा। बोलो बाजू में कितना हो गया d थीटा। अब एलसीएम ले लो। अब क्या लेगा बोलो तो एलसीएम। तो I बराबर इंटीग्रेशन 0 to π/2 log बोलो एलसीएम कितना हो जाएगा cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब कोना कोनी गुना कर लो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। बाजू में कितना हो गया d थीटा। बोलो बाजू में कितना हो गया d थीटा। ऊपर वाले का वैल्यू बोलो तो 1। बोलो कितना वैल्यू होता है 1। ऊपर वाले का वैल्यू क्या होता है 1। क्या होता है बोलो तो वैल्यू 1। तो तुम्हारा कितना हो गया I बराबर इंटीग्रेशन 0 to π/2 log 1 बाय cos थीटा इंटू साइन थीटा। आया नहीं जी। अब एक बात बोलो कि log समझ गए m बाय n बराबर क्या होता है बोलो तो log m माइनस log n। बोलो क्या होता है log m माइनस log n। हाँ या नहीं जी। log m माइनस क्या होता है बोलो तो log n। हाँ या नहीं। तो m के जगह पे क्या है बोलो तो 1 माइनस log और n के जगह पे बोलो कितना है cos थीटा इंटू साइन थीटा और साथ में कितना हो गया d थीटा। बोलो साथ में कितना हो गया d थीटा। ए बेटा एक बात बोलो कि log 1 का वैल्यू कितना होता है 0। बोलो log 1 का वैल्यू कितना होता है हाँ या नहीं। ए सचिन आनंद 11 टका दे दो ठीक है। देखो log 1 का वैल्यू बोलो कितना होता है बोलो log 1 का वैल्यू 0 माइनस ए बेटा सुनो log m इंटू n। log m इंटू n का भी एक फॉर्मूला होता है ना, क्या होता है बोलो तो इंटू किस में बदल जाता है जोड़ में ना। वही जोड़ प्लस एक ही बात ना आज इंटू किस में बदल जाता है बोलो तो प्लस में। बोलो किस में बदल जाता है प्लस में। बोलो किस में बदल जाता है प्लस में। तो ये हो गया तुम्हारा ब्रैकेट में log cos थीटा प्लस log साइन थीटा। हाँ या नहीं। ईमानदारी से बोलो होगा कि नहीं जी। log cos थीटा प्लस log साइन थीटा। अब सुनो ए बेटा बाबू रे इधर सुनो, ई वाला माइनस को बाहर ले लो 0 to π/2 log cos थीटा फिर माइनस बाहर d थीटा भी लिख दो d थीटा फिर माइनस बाहर 0 to π/2 log साइन थीटा और d थीटा। ठीक। अब एक चीज याद करो कि log साइन थीटा जब लिमिट 0 से π/2 रहे
या log cos थीटा जब लिमिट 0 से π/2 रहे क्या होता है? ये बेटा I1 और ये बेटा कंप्लीट क्वेश्चन भी आप लोगों में आता है कि इंटीग्रेट कीजिए इंटीग्रेशन 0 to π/2 log sin थीटा या log cos थीटा। और 3 पेज का इंटीग्रेशन जाता है, याद करना, आप लोगों को बताए हैं कितना पेज का जाता है? 3 पेज का। यहां से आपको अब वो नहीं करना है, वो करेगा तो बर्बाद हो जाएगा। यहाँ पे आपको उसका वैल्यू याद रखना है। उस भाई साहब के वैल्यू होता -π/2, नहीं वैल्यू होता है π/2 log 2। बोलो वैल्यू कितना होता है? -π/2 log 2। बोलो वैल्यू कितना होता है? -π/2 log 2। समझिए मेरी बात को, किसका? इंटीग्रेशन 0 से π/2 log cos थीटा d थीटा का। साइनों का वही वैल्यू होता है -π/2 log 2। बोलो कितना होता है? -π/2 log 2। ये कंप्लीट एक क्वेश्चन है, आप लोगों में से एक बार क्वेश्चन आया भी है तो हो ना हो कि 1-2 साल में जो है ना आप लोग को बताइए करेंगे। ठीक, ये कंप्लीट एक क्वेश्चन है, आप लोगों को हम कई बार बता चुके हैं। अब सुनो, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो π/2 log 2, अब प्लस हो गया π/2 log 2, तो 2 बार आ गया ना जी, यानी कि कितना हो गया? π log 2। बोलो कितना हो गया? π log 2। देख लो, यही हम लोगों को सिद्ध करना, यही क्या करना था? बोलो तो सिद्ध करना था। बेटा एक चीज और भी ध्यान में रखना, परीक्षा में लगता है कि कोई क्वेश्चन काफी लंबा है, लंबा बनेगा, और दूसरा भी आप जानते हैं, तो उसको क्या कर देना है? छोड़ देना, दूसरा बना देना, क्योंकि टाइम लिमिटेड ना है। परीक्षा में तो लिमिटेड टाइम है, बड़का क्वेश्चन को छोड़कर छोटका बनाना है।